हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेसिक नॉलेज हब में। एक बार और स्वागत करता हूँ। ये मेरा वीडियो पार्ट 2 है और मैं इसे बताने वाला हूँ को गूढ़ा और भागा। अभी तो आपको बोर्ड पर सिर्फ गूढ़ा ही दिख रहा है, पर मैं इस वीडियो में भागा भी आपको बताऊंगा। अभी आप पहले गूढ़ा को समझ लीजिए बेसिक नॉलेज से। पिछले वाले वीडियो में मैंने जोड़ घटाओ बिल्कुल ही आसान भाषा में बना समझाया है। आप जाकर एक बार मात्र मेरा वीडियो देख लीजिए। आपको पसंद भी नहीं आ रहा है, बोरिंग टाइप का लग रहा है, बस एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। मैं किस टाइप से पढ़ा रहा हूँ, किस लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा है कि मैं पढ़ा सकता हूँ अच्छे तरीके से, तो आप तभी मेरा वीडियो देखिएगा, ऐसे मत देखिएगा। और आप अगर नए नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो जरूर करना है। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो मेरे चैनल का नाम देखिए रहे हैं बेसिक नॉलेज हब। मेरे पिछले वाले वीडियो में जो हटाना था वो पार्ट 1 था और पार्ट 2 है गूढ़ा और भागा। मेरा मकसद है कि मैं बेसिक नॉलेज को 1 से 5 तक कितना पढ़ा दूं कि आप 1 से 5 का कोई भी मैथ का सवाल हो आप उसको आसानी में चुटकी में जाकर हल कर लें। तो चलिए, अब मैं बनाने वाला हूँ बिना हासिल का गूढ़ा और हासिल का गूढ़ा। आपको एकदम आसान भाषा में, ये 2 अंक का है और 3 अंक का है, ये 3 अंक का है। ठीक, तो इसको आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा, तो पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। अगर आप बना सकते हैं तो आप कमेंट में जरूर उसको बताइएगा। और हाँ, मेरा एक चैलेंज है, आप लोगों से एक चैलेंज है। देखिए, आप किसी भी चैनल पर जाते हैं पर सब्सक्राइब उसको नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमें जस्ट सब्सक्राइब करने कोई पैसा लगता नहीं है। अगर देखिए मेरा 1000 से कम पहले 1000 सब्सक्राइबर को पूरा कर लीजिए। अगर जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मुझे लाइव क्लास चलाने में आसानी होगी, क्योंकि चैनल यूट्यूब कह रहा है कि आपके पास कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए लाइव वीडियो चलाने के लिए। तो मेरा लाइव वीडियो चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे अभी तक लाइव चलाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है। आप देख लीजिए इस वीडियो में कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बिना हासिल पकड़ जोड़ पर हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले दिया है 42 × 2, तो हम लोग क्या करेंगे 42 में 2 का गुणा कर देंगे। चलिए सिंपल भाषा में हमको आपको समझाता हूँ कि किसी किसी भी संख्या को दुगुना करना हो, तिगुना करना हो, चौगुना करना हो, 5 गुना करना हो, 6 गुना, 10 गुना, 1000 गुना करना हो, तो उस संख्या का उसके साथ गुणा कर दिया जाता है। तो उस संख्या का क्या होता है, गुणा में उसका आंसर आ जाता है। मान लीजिए हमको 1000 छात्र हैं और एक एक कुछ भी किताब बंटवाना है, तो उसको गुणा कर देंगे तो संख्या निकल जाता है आसानी से कि कितने। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 20 कलम है, ठीक, और 100 लड़के हैं, तो कितने कलम बांटेंगे कि उसको आ जाएगा, तो 20 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितना कलम निकालेंगे। ठीक, तो उसी तरह ये सवाल है कुछ। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है इसको हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, पार्ट 1 का 1 ऐसे बनाकर मैं डालूंगा, पार्ट 1 का 1। उसमें क्या करूंगा कि मैं क्वेश्चन टाइप में लिख दूंगा, क्वेश्चन के टाइप में लिख दूंगा, और उसको क्या करना है आपको कमेंट में बताना है। उस वीडियो को आपको कमेंट में बताना, मैं उसको बताऊंगा नहीं। इसको मैं क्या करूंगा कि उसको लॉन्ग वीडियो में डाल दूंगा, कम से कम 3-4 ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं, इसको बनाते हैं, इसके बाद में अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है, दिया है बिना हासिल का गुणा। ठीक, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से 20 तक का पहाड़ा याद करना है। 2 से 20 तक का पहाड़ा आपको 2 से 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर आपके पास इसका पहाड़ा 2 से 20 तक का पहाड़ा याद नहीं है तो इसको बनाने में आपको कठिनाई महसूस होगी। अगर आपको 20 तक का पहाड़ा याद है तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर बिना हासिल पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या जो है, यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या दिया हुआ है, 2 है, और इसके इकाई के स्थान पे 2 है। इसमें क्या करेंगे, 2 और 2 में क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे। जब 2 और 2 में हम लोग गुणा करेंगे तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए, अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना का 4, ज्यों का त्यों लिख देंगे, कुछ भी नहीं करना। जो आंसर आ रहा है, देखिए 2 का पहाड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 3 6, तो 2 का 2 बार गुणा करे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 4 का पहाड़ा भी आप 2 बार पढ़ सकते हैं। 2 का पहाड़ा 4 बार, 2, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 84। ठीक, अच्छे से आपको समझ में आया।
अब देखिए यहाँ पे 3 अंक का, इसको भी समझ लेते हैं। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, 4 4 एकम 4, 4 दूना के 8, हम लोग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 का पढ़ा हम लोग कितने बार पढ़ेंगे 2 बार, तो 3 दूना का 6, 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 दूना का 16। बिना हासिल का जोड़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी भाषा में एकदम जो का लिख देंगे। अब देखिए जो हासिल का जोड़ है, देखिए ये कब संभव होगा, जब आपका 10 से कम आ रहा है, गुणा करने पे 10 से कम आ रहा है तभी आपको संभव, 10 से अगर ज्यादा आता है तब गलती बना रहे हैं, वो बिना हासिल का नहीं, हासिल में आता है, ठीक है। तो 10 से कम आ रहा है गुणा करने पर तब वो बिना हासिल पे का है, जब 10 से ज्यादा है तो वो क्या हो गया, हासिल पे का। तो चलिए ये है हासिल पे का, इसको बनाने से 2 अंक का है या 3 अंक का, ठीक। अब देखिए 8 में 4 का गुणा करेंगे, मतलब कि 8 का पढ़ा 4 का पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं 8 एकम 8, 8 दूना का 16, 3 24 और चौके 32। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 32 लिख दिए मान लीजिए, पर ये हमारा क्या हो गया, गलती हो गया। और क्या होगा आपको भी मानिएगा मत, देखिए 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। ये जो आंसर आएगा हम लोग का, वो लोग क्या एक साफ गलती है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर 10 से ज्यादा है तो वो हासिल पे का है, और 10 से कम है तब वो बिना हासिल पे का है। पर हासिल पे का अगर ऐसे बनाते हैं तो आपका गलती माना जाएगा, ये सही आंसर नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे 2032 आंसर नहीं आएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ, ठीक है 58 और 4 है, ठीक। तो देखिए 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 32 आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या भरे, तो इकाई स्थान पे जो संख्या है उसको यहाँ पे भर देंगे। ये इकाई है, ये दहाई हो गया, ठीक। अच्छा दहाई में आपको जो संख्या है उसको हम लोग क्या लेंगे, हासिल लेंगे। इसका नाम ये है हासिल का, पर हासिल का गुणा। तो हासिल 3 लेंगे, जो दहाई अंक पे संख्या उसका हासिल लेंगे, जो इकाई अंक पे उसको जो का तो यहाँ पे लिख देंगे। अब 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 5 का 20, अब 20 में हम लोग क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23। तो हम लोग का आसानी से बन गया है 232, हम लोग का आंसर भी आ गया। अभी जो आसानी से जुड़ गया, देखिए 232। अब पहले हम लोग का कितना आया था, 2000 कुछ आया था, 2000 शायद 32, हाँ 2032 आया था, फिर गलती था, और जो ये है वो सही आंसर है, ठीक। तो 232 आ गया, 3 हासिल था, ठीक। अब देखिए आप 3 अंक का समझिए, देखिए फिर 5 में 4 पे आपको 20 हुआ था, यहाँ भी 5 में 4 से गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 20। अब जो का तो नहीं लिखेंगे, 20 जो है अब इसका इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, उसी को यहाँ पे लिखेंगे। और जो दहाई स्थान पे 2 है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, हासिल। अब देखिए 8 में और 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 8 5 होता है 40, और 40 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 42। तो 42 का 2 आज जो 4 है, देखिए पर समझ लीजिए 42 इकाई स्थान पे 2 2, और जो 4 है वो क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब 5 में 3 से गुणा करेंगे, 3 में 5 से गुणा करने के पास 3 15, 15 4 19। तो हम लोग का क्या हो गया आंसर। आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीख गए हैं, बिहारी गुणा और गुणा सीखे हैं, हासिल का गुणा सीख लिए, बिना हासिल का गुणा सीख लिए और आसानी से सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं भागा में, ठीक है। अब हम लोग भागा की तैयारी करेंगे, भागा को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये हम लोग गुणा को समझ लिए, भागा सीखते हैं, ठीक है। देखिए भागा तो हम लोग आ गया है, पहले गुणा था वो अब चेंज हो गया भागा में। और देखिए जो कमेंट में देखिए 2 का आंसर दिए, क्वेश्चन बना के दिए हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे, कमेंट में इसको जरूर आंसर बताइए, कमेंट में इसका जरूर आंसर बताइएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। 48 गुणे 4 है और 56 गुणे 5 है, 56 है, ये 56 गुणे 5 है, ठीक है। अब इसको कमेंट में आप जरूर इसको बताइएगा। चलिए हम लोग भागा की तरफ चलते हैं, भागा भी आपको सिखा देते हैं एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए बिना हासिल का और हासिल का भागा बिना हासिल का। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए शेष सब कुछ इसमें आपको समझाऊंगा, जैसे जैसे परिस्थिति आती जाएगी वैसे वैसे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए बिना हासिल भागा, देखिए अब क्या करना है, अब हमको इसको कटाना है। देखिए अब इसको हमको कटाना है कि कितने बार में, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 10 आम थे और 2 आम सबको बांटने हैं, 5 बच्चे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10 में 2 5 आम 5 से विभक्त हो गया। तो उसी तरह इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे, ठीक है। देखिए 2 2 को 32 कटाना है, तो यहाँ पर कितना लाना है हम लोग को, देखिए इसको कटा कर हमको आंसर लाना है। देखिए तब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक अंक को लेकर चलेंगे, इसको दहाई वाला अंक को लेकर चलेंगे, इधर वाला अंक को नहीं, ठीक है। तो दहाई वाला अंक को लेकर चलेंगे। देखिए धीरे आप बता रहा हूँ, आप सीख जाएंगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3,
अब इसको ऐसे संख्या से घटाना है, बड़ा नहीं होना, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 3 का 3 होना चाहिए, या 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए बस। मतलब कि गुणा करना है, किसी संख्या में गुणा करके 3 से कम या 3 से 3 लाना होगा। देखिए 2 का पारा में 3 है नहीं है, पर 2 के पारा में 3 से एक संख्या है, क्या है वो? 2 है, खुद 2 है। तो 2 एकम कितना होता है? देखिए ब्लू पेन ले लेते हैं। 2 एकम कितना होता है? 2 एकम 2। अब देखिए 2 एकम कितना हो गया? 2। 3 से क्या है? कम है, 3 से ज्यादा नहीं। अब हम लोग दो दूना का 4 लेते हैं तो 3 से ज्यादा होता है, और एक सवाल क्या हो जाता है हमारा? गलत हो जाता है। तो देखिए 3 है यहाँ पे 2 होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग बना लेते हैं, यहाँ तक हल करते हैं, तो क्या करते हैं? यहाँ पे घटाव करते हैं, घटाव। अब देखिए 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए 2 के बारे में 1 है नहीं है, तो आप उसको छोड़ देंगे। अब देखिए कोई ऊपर संख्या बचा है, हम लोग 2 तो छोड़िए दिए हैं, 2 का कुछ छोड़, तो अभी छोड़ना ही है उसको। और जो 2 यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पारा में 12 है, अगर नहीं है तो उससे कम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर 12 है तो 12 ही लेंगे। तो 2 का चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छके 12। ये तो ये क्या? 12 तो आ गया। तो 2 छक्के 12, मतलब कि 6 बार में 12 आया है। तो 6 बार में 12 तो क्या हो गया? 12 12 कट गया। हम लोग का शेष फल, इसको शेष फल कहा जाता है। यहाँ पे 0 0 बचा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेष फल। हम लोग का शेष फल 0 0 मतलब पूरा पूरा कट गया है, ठीक। तो हम लोग का शेषफल कट गया है, तो हम लोग का आंसर कितना है? देखिए आंसर यहाँ पे कितना है? 16। मतलब कि 16 आदमी में जब दो 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 आम देंगे, तब हम लोग 32 लोगों को, मतलब कि देखिए 16 वो आदमी है, 32 आम है, और दो दो सबको मिलेगा। सिंपल आ गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे दिया है 51, यहाँ पे है 4, तो ये भी 51 का आम है, ठीक। अब देखिए 4 4 जोड़ा से जब बैठा रहे हैं हम लोग, कितना आदमी को 4 4 को दे सकते हैं? देखिए आप देखते हैं। देखिए 4 के पहाड़ा लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में से 4 देगा, कितना बचेगा? 1। ज्यादा नहीं होता, 4 दूना का 8 हो जाएगा, तो 5 से ज्यादा हो जाएगा ना, 1। अब जो कि इसको घटाए यहाँ पर, अब जो 1 था वो क्या नीचे आ जाएगा ना? बताए थे आपको, जो अगर बच गया तो कुछ भी नहीं, अगर 1 से 4 से छोटा है तो ऊपर कर उतार देंगे। अब ये 4 के पहाड़ा में 11 है, चलिए पढ़ते हैं। 4 4 दूना का 8, चौटिया 12, एक क्या? 12 आ गया, चौटिया 12, पर 11 से तो बड़ा है 12, उसको नहीं लिख सकते, तो 11 छोटा लेंगे, तो 4 दूना का 8, 4 का बड़ा 2 ना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। तो 11 में से 8 जगह कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हम लोग का क्या हुआ? 3 गो शेष फल बच गया, शेष फल, 3 गो शेष फल बच गया। और देखिए 3 गो मतलब कि हम लोग 12 आदमी को 4 4 जोड़ा आम बराबर भागों में बांटने के बाद हम लोग का 3 आम क्या होता है? बच जाता है। सभी आदमी में बराबर बराबर आम नहीं बच सकता है, क्योंकि 3 गो आम तो बच गया, क्योंकि 4 4 को जोड़े लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे हासिल प्रकार है, मतलब कि हासिल कब से लिखे हैं, और हासिल प्रकार जरूरी नहीं कि है या नहीं है, इसको चेक नहीं किया, पर ये 3 अंक का है, वो 2 अंक का, ठीक है। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है, एकदम है, कितने बार में है? 1 बार में है। 3 एकम 3, 3 से 3 गया, कट। अब ऊपर का 8 नीचे आ जाएगा, 3 के पारा में 8 है, 8 तो 3 के पारा में नहीं है, तो उससे कम लेंगे, तो 3 दूना का 6 ले लेंगे, 3 दूना का 6, 8 में से 6 लेगा 2, और ऊपर का जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 से छोटा है। और देखिए 3 के पारा में 24 है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग पारा याद किए, तो 3 8 कितना हो जाएगा? 3 8 24, पूरा पूरा कट गया। मतलब कि ये 128 आदमियों में 3 गो आम बराबर बराबर भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है। अब इसको भी देख लेते हैं, ये वाला ये करता है या नहीं करता है। 7 दिया है, तो 3 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूना का 6, 7 से कम है, एक अंक कम है, तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे, 7 में 6 जगह 1, यहाँ पे 2 है 2। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 12 है, एकदम है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 12 क्या हो गया? कट गया। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 का 9 उतार दिया, तितली का 9 हो गया। मतलब कि 243 व्यक्तियों में 3 3 नाम, प्रत्येक 3 3 नाम आपस में बढ़ सकते हैं, तो तितली का यहाँ पे 9 हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि पूरी पूरी कट गया, शेषफल नहीं बचा। देखिए आप इतना तो समझ लिए हैं, पर देखिए मैंने पिछले पीछे अब आप समझ गया। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। तो आपको भागा बताइए दिए हैं, तो देखिए मैंने पिछले पिछले भागा से पहले आपको गुणा बताया था,
पर मैंने गूढ़ा में ये नहीं बताया था, दो नीचे में जब 2 अंक होगा तो इसको कैसे कटाएंगे, इसको मैंने नहीं बताया था। देखिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको एक ट्रिक के साथ मैं गूढ़ा भागा बनाना भी सिखाऊंगा, जोड़ घटाव उसकी, जो आपको 5-6 सेकेंड में आप आसानी से देंगे। पहले इसको समझ लीजिए, इसको भी आसान भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इतना तो मैं बता दिया था आपको, ऐसा गुणा करना तो मैं आपको बता दिया था, पर ऐसा गुणा करना आपको नहीं बताया था, इसको भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जबकि आप समझ गए हो, बनाना सीख गए हैं, तो आपको आसानी होगा, डायरेक्ट बना कर सिखा दे रहा हूँ। देखिए 8 चौका कितना होता है 32, 32 का 2 हासिल में लगा 3, 7 चौका 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 31 के 1 का बच गया कितना हासिल 3, चौथी आई 12, 12 3 15, 15 के 5 हासिल बच गया 3 नहीं 1, 4 चौके 16, 16 1 17। देखिए 17 एक साथ लिखेंगे, क्योंकि देखिए 4 चौके 16 17, क्योंकि लास्ट में आपको संख्या नहीं है तो एक साथ इसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा आप तो करेंगे 8 दूना का 16। अब देखिए 8 दूना का 16 करेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलती बनेगा, एक अंक छोड़ के यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 8 दूना का 16, 16 का 6 बचा हासिल 1, 7 दूना का 14, 14 1 15, 15 के 5 बचा हासिल 1, 3 दूना का 6, 6 1 7, और देखिए 4 दूना का 8, देखिए 17 गया 7 हो गया, ऐसे लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर बनाता है। देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2, 2 का 2 6 1 7, 5 5 10 का 0 1 का सिलिया हासिल का जोड़ पड़े थे, 7 7 14, 24 24 से 25 के 5 2 हासिल 8 2 10। मतलब कि हमारे ये क्या आ गया आंसर, हम लोग 2 अंक का भागा गुणा सीख गए हैं एकदम आसान भाषा में। तो इसी तरह मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दिए। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छे तरीके से सिखा दिया हूँ आपको, अगर अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुस गया है तो ये अच्छी बात है। मैं चाहूँगा आप इससे भी मैं बेहतर पढ़ाऊँगा। देखिए अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, बिन अभ्यास के नहीं मिलेगा। देखिए मैथ को रट्टा नहीं मारता, ट्रैक को समझा जाता है। तो मैं अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यास अभ्यास करते रहिए। देखिए अभ्यास मैं कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाने का भी शुरुआत है, धीरे धीरे मैं भी सीखूंगा किस टाइम किसी मैं भी कोई ट्रिक ला दूंगा कि इस ट्रिक से आप आसानी से कभी बना सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन कभी भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।